नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आइए आज हम जानते हैं क्या टेप रिकॉर्डर एविडेंस में एडमिसिबल है, उसकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है। देखिए, मुख्यतः टेप रिकॉर्डर को लेकर दो जजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिनका साइटेशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके सामने कभी भी ऐसा केस आए जिसमें टेप रिकॉर्डिंग का डिस्प्यूट हो और आप अभियुक्त की तरफ से हो तथा आपको सोचना है कि मुझे क्या जिरह करनी है, कैसे जिरह करनी है, टेप रिकॉर्डिंग जो हो गई है इससे हमको कैसे बचना है, तो आपको दो जजमेंट पढ़ लेने हैं। आपको टेप रिकॉर्डिंग से लगभग सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। दो जजमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973। इस जजमेंट में क्या क्या कहा गया ये मैं आपको अभी बताता हूं। दूसरा जजमेंट है पार्लियामेंट अटैक केस था स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सांधू एलियास अफसान गुरु। ये दोनों जजमेंट टेप रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। R.M. मलकानी में कहा गया है यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या टेप रिकॉर्डर सही रूप से कार्य कर रहा है तथा उसमें सही रूप से आवाज भरी जा सकती है, शुद्ध आवाज भरी जा सकती है, तो ऐसा टेप रिकॉर्डर एविडेंस में एडमिसिबल होगा। नवजोत सांधू का केस जो मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट अटैक केस, इसमें 4-5 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसके आधार पर यह तय होगा कि इस टेप रिकॉर्डर की एविडेंस वैल्यू क्या होगी। नवजोत सांधू में बताया गया है कि टेप रिकॉर्डर को एडमिसिबल बनाने के लिए ये देखा जाएगा क्या टेप रिकॉर्डर सही रूप से चल रहा था, क्या टेप रिकॉर्डर में आवाज शुद्ध रूप से भरी जा सकती थी, जिस व्यक्ति की उसमें आवाज है क्या उस आवाज की कोई पहचान कराई गई है, क्या टेप रिकॉर्डर की छेड़खानी तो नहीं की गई है टेप रिकॉर्डर के साथ में, क्या टेप रिकॉर्डर सुरक्षित हाथों में था, क्या टेप रिकॉर्डर सेक्शन 6 में बताया गया है कि एक ही संव्यवहार में घटित हुए तथ्य, यानी कि रेस गेस्टे का नियम बताता है एक ही संव्यवहार में जो जो तथ्य घटित हुए होते हैं वो एडमिसिबल होता है। यदि टेप रिकॉर्डर उस घटना के इतना नजदीक बनाया गया है कि वह उसी संव्यवहार का भाग बने तो वह सेक्शन 6 में भी रिलेवेंट होगा। यदि टेप रिकॉर्डर की बातें सुनने से हमारे दिमाग में कोई चित्र बनता है, देखिए जब हम किसी की बातें सुनते हैं तो कुछ कल्पनाएं करते हैं, हमारे दिमाग में चित्र बनने लगते हैं। सेक्शन 7 में घटना स्थल समय रिलेवेंट होता है। इसी तरीके से टेप रिकॉर्डर में कही गई बातें जिससे हमारे दिमाग में वो घटना का चित्र आए वो सेक्शन 7 में रिलेवेंट है। नवजोत सांधू में मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें बताई गई हैं, 5-6 दिशा निर्देश थे, इसमें आप देख सकते हैं ये सारे फुलफिल हैं तो ये एडमिसिबल है, अगर ये फुलफिल नहीं है तो ये एडमिसिबल नहीं है। अब जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर किसी को बिना बताए उसकी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, बिना दबाव के रिकॉर्ड करते हैं या दबाव में रिकॉर्ड करते हैं या किसी अनुचित तरीके से किसी व्यक्ति की हमने आवाज रिकॉर्ड कर ली है, तो क्या वह किसी बात का उल्लंघन है, किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। टेप रिकॉर्डर किसी भी अनुचित तरीके से भी अगर किया गया है, किसी की वॉइस अनुचित तरीके से भी टेप रिकॉर्ड की गई है तो वह 20 सब क्लॉज 3 का उल्लंघन नहीं है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसी एविडेंस को एडमिट किया जा सकता है। केस का नाम है कर्मा सन ऑफ काजू वर्सेस आर सन 1955। इसमें कहा गया है कि किसी भी एविडेंस को अगर अनुचित तरीके से लिया गया है, ये टेप रिकॉर्डर की ही बात नहीं करता, यानी कि कोई भी एविडेंस अगर अनुचित तरीके से ली है लेकिन वो घटना पर प्रकाश डालती है, उस घटना के बारे में बताती है, तो जब तक अभियुक्त पे उससे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अभियुक्त पे अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ऐसी एविडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह अनुचित तरीके से ली गई है या किस तरीके से ली गई है, वह एविडेंस एडमिसिबल होगी। अब हम जानते हैं क्या टेप रिकॉर्डर डॉक्यूमेंट एविडेंस है या ओरल एविडेंस है। श्री राम रेड्डी वर्सेस बीवी गिरी सन 1971, इसमें बताया गया है कि टेप रिकॉर्डर ओरल व डॉक्यूमेंट्री दोनों एविडेंस हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया जिस प्रकार से एक दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य बनता है उसी प्रकार से टेप रिकॉर्डर में की गई बातें भी दस्तावेज की प्राथमिक साक्ष्य व प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। तो यहां हमने इस तरीके से समझा कि टेप रिकॉर्डर एडमिसिबल है, उसको साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो दो मैंने जजमेंट बनाए R.M. मलकानी और आपका
अफसान गुरु वाला जजमेंट बताया है। आपके सामने कभी भी ऐसी कोई समस्या आए तो आपको ये दोनों जजमेंट पढ़ लेने हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि उसमें हमें विवेचक से क्या क्या जिरह करनी है, किस तरीके से उससे प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत साधु में सभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इनका कहीं वॉयलेशन किया है विवेचक ने, किसी भी तरीके से इनका वॉयलेशन हुआ है, तो ऐसी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगी, उसको साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।